एक छोटे से गांव में पंडित जी नाम के एक विद्वान व्यक्ति रहते थे। पंडित जी का असली नाम राम प्रसाद था, लेकिन उनकी विद्वता और धर्म के प्रति गहरी आस्था के कारण लोग उन्हें सम्मान से पंडित जी कहते थे। गांव में उनका एक छोटा सा घर था, जहां वे धार्मिक ग्रंथ पढ़ते और लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे। एक दिन गांव में एक अमीर और घमंडी जमींदार आया। वह अपनी ताकत और दौलत पर बहुत घमंड करता था। उसने पंडित जी के बारे में बहुत कुछ सुना था और सोचा कि वह उनकी बुद्धिमानी की परीक्षा लेगा। वह पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मैंने सुना है कि आप बड़े विद्वान हैं, हर समस्या का हल जानते हैं। मैं आपको एक परीक्षा देना चाहता हूँ। अगर आप इसमें सफल हो गए तो मैं आपकी विद्वता मान जाऊंगा। पंडित जी ने विनम्रता से कहा, आपकी परीक्षा स्वीकार है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। जमींदार ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और कहा, मेरे हाथ में एक चिड़िया है, बताइए यह जीवित है या मृत। पंडित जी ने कुछ पल सोचा। वे समझ गए कि यह केवल उनकी बुद्धिमानी को परखने का प्रयास है। अगर वे कहते कि चिड़िया जीवित है तो जमींदार उसे मार सकता है, और अगर वे कहते कि चिड़िया मृत है तो वह उसे दिखाकर कह सकता है कि वे गलत हैं। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, इस चिड़िया का जीवन आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसे जीवित रख सकते हैं और चाहें तो इसे मार सकते हैं। जमींदार उनके उत्तर से चौंक गया। उसने महसूस किया कि पंडित जी सच में बहुत बुद्धिमान हैं। उसने अपनी गलती मानी और चिड़िया को आजाद कर दिया। गांव में एक नई समस्या खड़ी हो गई। गर्मी के मौसम में गांव का मुख्य कुआं सूख गया। पीने के पानी के लिए लोग परेशान थे। कुछ लोग इस समस्या के लिए एक दूसरे को दोष देने लगे। गांव वालों ने पंडित जी के पास जाकर मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, अगर आप सब मिलकर काम करें तो यह समस्या हल हो सकती है, लेकिन इसके लिए एकता जरूरी है। पंडित जी ने गांव वालों को सुझाव दिया कि अगर वे मिलकर एक तालाब खोदें तो पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। शुरू में कुछ लोग तैयार नहीं हुए, लेकिन पंडित जी के समझाने पर सभी राजी हो गए। गांव के हर व्यक्ति ने अपने स्तर पर योगदान दिया। महिलाएं और बच्चे भी मदद करने लगे। 1 महीने की मेहनत के बाद गांव में एक बड़ा तालाब बन गया। बरसात का पानी उसमें जमा होने लगा और गांव वालों की पानी की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह देखकर जमींदार भी पंडित जी से प्रभावित हुआ। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा तालाब के लिए दान कर दिया। गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। पंडित जी को सभी ने धन्यवाद दिया और उनकी तारीफ की। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी एकता और मेहनत का नतीजा है। जब आप सभी मिलकर काम करेंगे तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं होगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमानी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। साथ ही जब लोग एकजुट होकर मेहनत करते हैं तो नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का युवक रहता था। उसकी माँ ने एक सुबह उसे पुकारा, रमेश बेटा, जल्दी उठ जा, खेत से सब्जियां लानी है। आज सूरज सिर पर चढ़ने से पहले निकल जाना। हाँ माँ, मैं तैयार हूँ। आज और मेहनत करनी है ताकि हमारी बचत बढ़े। रमेश हर सुबह सूरज उगने से पहले खेतों से ताजी सब्जियां लाता और उन्हें टोकरे में भरकर गांव की गलियों में बेचने निकल पड़ता। पैदल चलकर सब्जियां बेचने का काम आसान नहीं था। रमेश को पूरे दिन कड़ी धूप में या कभी-कभी बारिश में भी घूमना पड़ता। उसके कंधों पर टोकरे का वजन होता और वह थक कर चूर हो जाता। लेकिन रमेश के चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने गांव वालों का दिल जीत लिया। ताजी सब्जियां ले लो, सस्ती और ताजी सब्जियां। एक ग्राहक ने उसे रोका, रमेश, आज तो सब्जियां और भी ताजी लग रही हैं। क्या दाम है भिंडी का? भिंडी सिर्फ 20 रुपए किलो है। आप ले जाइए, सुबह ही खेत से लाई है।
ठीक है, मुझे 2 किलो दे दो। और हाँ, तुम्हारी मेहनत को सलाम है। धन्यवाद दादी, आपकी दुआओं से ही सब अच्छा हो रहा है। रमेश का दिन लंबा होता था। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि वह बहुत थका हुआ है। बेटा, तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? थोड़ा आराम भी कर लिया कर। माँ, अगर आज मेहनत नहीं करूंगा तो साइकिल खरीदने का सपना कैसे पूरा होगा? मुझे पैदल चलकर हर दिन कितना समय और ताकत खर्च करनी पड़ती है। साइकिल से सब आसान हो जाएगा। कई महीनों की बचत और संघर्ष के बाद रमेश ने एक पुरानी साइकिल खरीदी। यह उसकी जिंदगी का बड़ा मोड़ था। अब वह साइकिल पर अपनी सब्जियां लेकर गांव के कोने कोने में जल्दी पहुंचने लगा। साइकिल ने न केवल उसका समय बचाया, बल्कि उसे दूर दराज के इलाकों तक जाने की सुविधा दी। जब वह साइकिल लेकर घर आया तो उसका परिवार बहुत खुश हुआ। अरे, ये तो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। अब तेरा काम आसान हो जाएगा। माँ, ये सब आपकी दुआओं और मेरी मेहनत का फल है। अब मैं और दूर दूर तक सब्जियां बेच सकूंगा। अगले दिन रमेश साइकिल पर सब्जियां लेकर गांव की गलियों में पहुंचा। वाह रमेश, अब तो साइकिल पर घूम रहे हो। तुम सच में मेहनत की मिसाल हो। अब रमेश ने आसपास के गांवों और कस्बों में भी सब्जियां बेचना शुरू कर दिया। उसकी साइकिल ने उसकी जिंदगी बदल दी। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी से हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।